2 अंक हैं। इसमें ये संख्या भी है, अंक भी है, ये संख्या भी है, अंक है, लेकिन इसमें एक अंक और ये एक संख्या है, लेकिन एक संख्या ये है, लेकिन ये 2 अंक हैं। ध्यान समझना बच्चों, कुछ कन्फ्यूजन होगा। इसमें 2 अंक क्या है, 2 अंक, 2 और 3 2 अंक हैं। संख्या क्या है, 23 एक संख्या है, ठीक। और इसमें 3 एक अंक है और 3 एक संख्या भी है, ठीक है। 2 चीज़ देख लीजिए। अब कहने का मतलब संख्याओं के अंकों का योग करने पर 3 का गुणज प्राप्त होता है, या 3 का गुणनफल प्राप्त होता है, या 3 की टेबल में आता है, या 3 के पहाड़े में आता है। समझिए ना, 3 के पहाड़े में जो आए वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक। 4 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई व दहाई से बनी, इकाई व दहाई, देखिए इकाई और दहाई से बनी संख्या, यहाँ 44 से लिखा है ना, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। 4 बार 11 बार में जाएगा कैंसिल, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 बार तो गई है ना जी, क्या दिक्कत है, ठीक। अब उसी प्रकार 5 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई के अंक में इकाई के स्थान पर 0, 5, 0 या 5 हो, ठीक है। 6 का नियम क्या कहता है, 2 और 3 का नियम, 3 के नियम का पालन, 2 और 3 के नियम का पालन। 2 का नियम यह कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, संख्या अंकों को जोड़ करके। 6 के नियम में देखो, ये क्योंकि 6 जो है ना वो 2 और 3 से तो बना है, 2 3, 2 तिहाई 6 ही तो होता है, 3 दूनी 6। 7 का नियम ये बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को, क्या मतलब कि इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या से क्या करते हैं, घटाते हैं 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है, तो गुणज मतलब जानते हो ना, 7 की टेबल का आए तो 7 से गुणज प्राप्त हो तो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। 8 का नियम क्या कहता है, अब देखिए जैसे 4 के नियम में क्या था, 4 के नियम में हमने देखा इकाई दहाई देखा था, तो इसमें जो देखेंगे 8 में, तो आपको देखना पड़ेगा 8 कहाँ तक जा रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो हो गया ना 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बराबर क्या हो गया, 3 बार में गया, तो इसका मतलब सैकड़े तक लेंगे। तो इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या, इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। 9 से क्या होगा, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 9 का नियम 3 इंटू 3 होता है ना, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, 3 गुणे 3। अब 3 का नियम मतलब क्या कहता है कि अंकों को योग करिए, तो ये भी कहेगा भैया अंकों का योग करिए, अंकों का योग करिए। सॉरी कोई आ गया था इसी वजह से थोड़ा। तो 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया कि 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का मतलब 3 इंटू 3 का मतलब ये है कि जैसे 3 संख्याओं के अंकों को योग कर गुणा करके 3 से विभाजित किया जाता था, उसी प्रकार इसका भी नियम है कि मतलब जिस प्रकार हम 3 का नियम अनुसरण कर रहे थे कि मतलब 3 का नियम में क्या कहते थे कि सभी अंकों को जोड़ते थे, उसी प्रकार 9 के नियम में भी अंकों को योग करके 9 की टेबल से, मतलब 9 का गुणज हो या 9 की टेबल में आए, ठीक है, या 9 के पहाड़े में आए, तो वो हमारी संख्या उससे कट जाएगी, ठीक। अब 10 का तो मतलब 0 है, 0 होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5। अच्छा ये बताओ, ये 10 किससे बना है, 2 इंटू 5 से तो बना है ना, 2 इंटू 5, तो 2 का नियम क्या, 0 हो, 2 हो, 4 6 हो, और ये 5 का है 0 आए, 5 टू 10, अगर किसी का 0 आ रहा है तो मतलब 10 से डिवाइड
होगा, 10 से डिवाइड होना है, ठीक है। अब देखिए इलेवन में क्या कहता है, इलेवन क्या कहता है, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे यही संख्या लिखी है 2644 लिखी है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नंबरिंग इस पे करता हूँ 1 2 3 4, ये संख्याएं हो गई ना, आप थोड़ा इसमें बताइए सम संख्या कौन है, सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या आप बोलेंगे सर जी कि जो सम संख्या वो होती जो तो विभाजित हो, और जो ना हो तो वो क्या होती है, विषम संख्या। तो एक तो हमारी विषम है, 3 विषम है, ठीक है, 2 सम है, 4 सम है। तो मतलब सम स्थानों का मान और विषम स्थानों के मान का जो अंतर है वो अगर 0 या 11 का मल्टीपल अगर आए तो हमारा क्या होगा, वो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो किससे कैंसिल होगा, देखिए 6 6 12 1 13 हो गया, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 13 किसी का मतलब नहीं है। एक का दुगना करोगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 66 में स्टार्ट करोगे नहीं करेगा, नहीं जाएगा। सात से भी नहीं जा रहा, 6 6 12 1 13 9 से भी नहीं जा रहा, नहीं आएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 5 65 नहीं जाएगा, 17 2 नहीं जाएगा, दिमाग लगाइए आप लोग भी थोड़ा सा, ये हो जाएगा 661 होगा, 2 3 6 नहीं कैंसिल होगा, 6 13 नहीं होगा, 51 65 आ रहा है, 19 से भी नहीं जाएगा, 17 से 23 दिनांक 46, 23 दिनांक 46 हुआ, 20 बचेगा, इसमें जाएगा जी, जा नहीं रहा जी, 2 कम 2 2 6 2 2 4 2 4 2 6 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 कम 2 हो गया, ठीक है। चलिए 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से 9 से 11 11 बचे 55 55 कितना बचा 55 55 हटा के देखो 55 क्या है 11 नहीं जाएगा अभी, 55 नहीं जाएगा, 13 करो, 13 5 65 11 बच जा रहा है, 17 करो, 17 17 चौक 68 17 51 51 करो, 6 से 1 गया 5, 6 से 5 गया 1, 17 51 नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। फिर 19 से करिए, 19 जो है 19 चौक 76 57 57 करते हैं, 16 में 7 गया 9 और कितना हो गया 5 91, 23 71 बोलेंगे 19 नहीं जाएगा जी। अब जाएंगे किससे 21 से, 21 भी नहीं जाएगा, जाएगा 23 23 दून 46 46 हो गया, 6 में 6 गया 0, 4 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2 कैंसिल नहीं होगी, 21 7 21 1 हो जाएगा और 7 9 14 तो 16 भी होगा नहीं होगा, और 23 8 24 होगा, ये नहीं जा रहा,
टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम ज़्यादा चला जाए, उसको देख लेंगे बाद में। इसके नीचे वाला नंबर देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा इसी से। तो कोई सामने बैठे नहीं हो कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। भाई 73-24 में 73-24 इसको जल्दी कर लीजिए। 4 है ना, 2 2 3 6 2 12 2 12 2 2 4 2 कम 2 2 3 6 2 3 6 2 कम 2 11 31 किसका है आपको पता है, 11 का स्क्वायर क्यूब है, तो 11 कम 11 11 19 देखो 3 1 4 3 7 1 8 नहीं होगा, तो 11 कम 11 11 9 22 11 कम 11 11 कम 11 11 कम 11 11 कम 11। तो कहने का मेरा मतलब है, इससे आप लोगों को पता चला होगा कि हम यही शुरू काम करते हैं तो वाला सिस्टम नहीं हमारे पास। 2 × 2 × 11 × 11 × 11 ये ठीक। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विभाजता नियम इसलिए थोड़ा दोहरा दिया, बहुत दिनों तुम लोग संख्या पद्धति नहीं पढ़ाया था ना, 9 पहली क्लास में हमने कहा दोनों देख लेंगे, 9th और 10th दोनों, लेकिन आप लोग नहीं देखे तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग बैठ गया, आ ही गया था। देखिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य तथा अभाज्य बताइए, ठीक है ध्यान दीजिएगा। भाज्य तथा अभाज्य बताइए, मैं नंबर लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। 5 × 7 × 11 × 13 + 11 ये भाज्य है या अभाज्य? ये कौन सा नंबर है? 5वां नंबर। दूसरा इसी का है, भाज्य या अभाज्य बताइएगा आप लोग। 3 × 5 × 13 × 46 ये दिया है, और हमें करना क्या है? +23 ये करना है, ठीक है। पहली बात तो हमें देखना है भाज्य होता क्या है। भाज्य होता क्या है? सम विषम जाने गए हैं, भाज्य संख्या लिखिए। देखिए भाज्य क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा मतलब समझते हैं ना, अतिरिक्त, अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। सेम इसी का उल्टा करिए, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित, यहाँ पर क्या लिख देंगे? ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाती है? सीधा लिख दो, अभाज्य संख्या कहलाती है। बस क्या था? कुछ नहीं था। अभाज्य संख्या कहलाती है, समझ गए नहीं? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें परिभाषा समझ गए, तो अब आगे चलते हैं। हमने कहा परिभाषा लिख दिए, बहुत दिन हो गए ना तुम लोगों को समझे हुए। लॉकडाउन में तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। किससे डर रहे थे? कोरोना वायरस से। देखिए अभी नंबर पहले देखिए, 5 × 7 5 × 7 × 11 × 13 + 11, तो इन दोनों × 7 का 35 × 11 × 13 + 11, इसे करिए 11 × 5 = 55, 11 × 33 5 38 × 13 +
तेरह पचे 65, तेरह अठे 65, तेरह अठे 104, तेरह अठे 104 और 6, 104 और 6 110, ये 0 11 आ गया। 13 3 39, 39 40 10 50, ये आ गया ये। अब तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5016, कितना हो जाएगा 5016। सर पाए नहीं आप लोग? देखिए 13 पचे 65 की 5, 13 अट्ठे 104 होता है, तो 104 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 की 0 हो गई। 13 3 39, 39 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13 में 11 जोड़ेंगे, सॉरी 39 में 11 जोड़ेंगे, 39 40 10 50, तो ये हमारा इस तरह गुणा करने पर इन दोनों का आ गया। इन दोनों गुणा करने पर ये आया था, इससे गुणा की देखो सब कुछ लिखा है कैसे किया हूँ। और इसके बाद 11 जोड़ देंगे तो हमारा 5016 आ गया। ठीक है, अब ये बताइए यह संख्या भाज्य है या अभाज्य? तो आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि जो संख्या है क्या अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती? तो अन्य संख्या से हो जाएगी, 6 है तो 2 से भी होगी, 6 के साथ 5 12 3 से भी होगी। ठीक है, अब इस और देखते जाएंगे तो मतलब एक संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो हमारी क्या होगी भाज्य संख्या। तो अतः क्या हो जाएगी भाज्य, क्या है भाज्य। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य, जिसमें आते हैं अभाज्य। सॉरी हम दूसरा हटा दीजिए, तो लिख लेंगे इसको कर डाले, ये बाकी था। तीन गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 प्लस 23, 5 3 15 प्लस सॉरी गुणे 13 गुणे 46, एक ही 76। चलिए 15 थी 45 की 5, 15 एकम 15 4 19, 195 इंटू 46 करिए, 6 पंचे 30, 6 1 54, 54 3 57, 6 एकम 6 5 11, 4 पंचे 20, 4 1 36, 36 2 38, 4 एकम 4 3 7, 0 7 9 8, कितना हो गया 8 9 7 0। ठीक है, प्लस 23। देखिए कैलकुलेशन अपनी अपनी, मान लीजिए कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए मत जिम्मेदारी थोड़ा सा, कि दिमाग है आप लोगों के दिमाग, हमारा दिमाग, सबका दिमाग होता है तो हो सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले इन दोनों करें तो हमारा ये आया, फिर इन दोनों करेंगे तो हमारा ये आएगा, फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा, और ये सब कॉमन साथ चल रहा है। ठीक है ना, ध्यान देना। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे हटाकर, तो 8 9 7 0 प्लस 23, तो 3 से 3 आ गया, 7 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। देखिए इसे क्या है कैंसिल, अभाज्य अभाज्य, 8 9 8 17 17 3 20 9 29, 29 3 से नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, और किसी 5 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, लगभग ये हमारी क्या होगी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बस आज की क्लास का इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे से। ठीक है, बाय बाय।